720 पर। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे आज? कौन सा पढ़ रहे थे? तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, यही था ना जी। चलिए, तो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में हमने किन के बारे में पढ़ लिया था? लवाजे, डोबरेनर के बारे में पढ़ लिए थे। आप पढ़ेंगे न्यूलैंड्स के बारे में, ठीक है, न्यूलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं मेंडलीव, ठीक है ना, मेंडलीव। ठीक है, इसके बाद भी वो है, ठीक है, इसका नाम है मोसले। ठीक है ना, कौन थे? मोसले। तो सबसे पहले जो शुरुआत किए थे कौन किए थे? उसके बाद क्या आया? उसके बाद क्या आया? उसके बाद क्या? उसके बाद मोसले। ठीक है, और अभी जो हम लोग जो सावर सारणी को हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो इनके द्वारा जो है कि सजाया गया है, इनके द्वारा। समझे? तो सोचो कि तुम इतने ध्यान लगा लो कि यहाँ तक कुल क्या चीज है हुआ, फैले हुआ, मतलब कुछ मतलब आधार रखते गए। ठीक है, एक एक सीढ़ी चढ़ते गए, ऐसा मुझे ये चीज हुआ। चलिए, तो हमको पढ़ना है न्यूलैंड्स के बारे में। न्यूलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे ना। तो तीसरे नंबर पे कौन वैज्ञानिक आ गया? न्यूलैंड्स। ठीक है, न्यूलैंड्स जो है ना, न्यूलैंड्स के बारे में बात करें तो न्यूलैंड्स जो 1856 से 1865 से 66 ईस्वी के बीच की बात। ठीक है ना, 65 से 66 ईस्वी के बीच की बात है। और इन्होंने उसी समय क्या किए थे? तत्वों को सजाया। इन्होंने उसी समय तत्वों को क्या किया था? सजाया। तो इनके समय जो तत्व था ना, तत्व जो संख्या था, इनके समय में जो तत्व ज्ञात हो चुका था, तो ज्ञात तत्वों की संख्या कुल मतलब कितना तत्व था जो कि इसको सजाया, जिसको सजाने में लगे थे। तो ज्ञात तत्वों की अगर बात करें तो सब मिला के जो है ना 56 तत्व था। केवल तत्व था 56 वो तत्व था मात्र। उनके समय में, न्यूलैंड्स के समय में केवल तत्व था सब मिला के 56 को। और इन्होंने भी जो है ना तत्व को जो परमाणु द्रव्यमान के रूप में ही सजाया। इन्होंने भी क्या किए? परमाणु द्रव्यमान के रूप में ही सजाया। तत्व को जो सजाया, तत्वों को सजाए किसके रूप में? परमाणु के द्रव्यमान के रूप में, द्रव्यमान के रूप में ही। ठीक है, इन्होंने भी जो सजाए आपके तत्व को किसके रूप में सजाया? परमाणु द्रव्यमान के रूप में ही सजाया। ठीक है ना, चलिए, लेकिन परमाणु द्रव्यमान के रूप में जो सजाए न, तो इन्होंने अष्टक नियम दिए। अष्टक नियम, ठीक है ना। न्यूलैंड वो डोबरेनर कौन सा नियम दिए थे? तिर्यक नियम। इन्होंने क्या किए? अष्टक नियम। इन्होंने अष्टक नियम दिए। अष्टक नियम दिए। ठीक है, इन्होंने क्या किए? कौन सा नियम दिए? अष्टक नियम दिए। ठीक है, और इनके अष्टक नियम के अनुसार तत्व को जो है ना, जैसे हम क्या किए, तत्व को हम अभी नामांकित करते हैं। तत्व को हम क्या किए? ए बी सी डी ई एफ जी, क्यों हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना? ऐसे लिख दिया। चलिए, तो ऐसे लिख दिया, कहा कि जो पहला जो तत्व होगा उसका गुण 8वें तत्व के गुण से मिलेगा। ठीक है ना, अष्टक नियम में उन्होंने कहा कि पहला जो तत्व होगा उसका गुण 8वें
तत्व के गुण के साथ क्या होगा, मिलेगा। न्यूलैंड्स जो है कि ये डोबरेनर क्या बोले कि मध्यवर्ती तत्व यानी कि बीच वाला तत्व, बाकी शेष बचे दो तत्व का क्या होगा, औसत का अनुपात। उसका द्रव्यमान क्या होगा, औसत का अनुपात। इन्होंने भी सजाए, न्यूलैंड्स भी सजाए तत्वों को तो परमाणु द्रव्यमान के रूप में ही सजाया, और इन्होंने कहा कि पहला तत्व का जो गुण होगा वो किससे मैच करेगा, आठवें तत्व का। और इसी को स्वर के कितने वर्णमाला है जी, स्वर संधि है। संगीत का स्वर क्या वो है, संगीत के स्वर 11 है। संगीत का स्वर कितने हैं, 7 है ना जी। संगीत का स्वर 7 ने, सा रे गा मा पा धा नी है। तो इसको उस संगीत स्वर के आधार पर रख दिए, संगीत स्वर के आधार पर रख दिया। देखो संगीत के स्वर के आधार पर रख दिया, क्या होता है पहले, सा रे ग म प ध नी के बाद देखो फिर क्या आ जाता है, सा आ जाता है, आता है ना। तो इसीलिए कहा था इन्होंने कि पहले तत्व का गुण किससे मिलेगा, आठवें तत्व के गुण से मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि सा रे गा मा पा धा नी सा, समझ गए ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, समझे। पहले तत्व का जो गुण होगा वो किससे मैच करेगा, आठवें तत्व के गुण से, इन्होंने कहा। ठीक है ना। लेकिन ये नियम भी जो है कि 2, 4, 10, 20 तत्व पे काम किया, बाकी जाके इसको क्या हो गया, लॉ। यानी कि क्या सफलता इनको मिला, नहीं। सफलता मिला, नहीं। सफलता नहीं मिला, सफलता नहीं मिला। लेकिन कुछ नए नए चीजों की क्या हो गई, इनको परख हो गई, सामने वाले को दे दिया कुछ चीजें, नए नए चीजें खोज के, ताकि अगले जो व्यक्ति आए आपके, उनको कुछ ना कुछ चीजों को क्या हुआ, सहायता मिला। इनको भी सफलता नहीं मिला। चलिए बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं कि न्यूलैंड साहब जो थे, ये जो आवर्त सारणी को जब सजाए थे ना, किन किन बातों में इनको कमी रह गया, कौन कौन से बातों की कमी रहा था जो कि इनको सफलता नहीं मिला। तो देखो पहला न्यूलैंड्स के जो आवर्त सारणी थे उसमें कमी वाली बातें करते हैं। तो लिखेंगे न्यूलैंड्स, लिखेंगे न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी की कमी, सारणी की कमी, कौन कौन सा कमी हुआ था न्यूलैंड्स को, उसी के बारे में देखेंगे। तो पहला कमी हुआ था कि इनका नियम केवल हल्के तत्व पर लागू होता है। पहला कमी था क्या, इनका नियम सिर्फ हल्के तत्व जो होता था ना, तत्वों पर लागू होता था। जितने भी हल्के तत्व थे सिर्फ उसी पर इनका नियम लागू होता, समझ गए ना। तो पहला ही कमी था, पहला कमी यही था। दूसरा कमी की अगर बात करें तो दूसरा कमी था कि एक साथ कई तत्वों को रखा था, एक साथ कई तत्वों को रखे थे, एक साथ कई तत्वों को रखे थे। ठीक है ना। तीसरा क्या कमी हुआ कि भविष्य में आने वाले तत्वों के विशेष जगह नहीं छोड़ा, यानी कि उनके समय में केवल तत्व था 56, और अभी सब मिला के कितने तत्व हैं, 118। तो भविष्य में नया तत्व बना ना जी। तो भविष्य में जो नया तत्व बना, जरूरी थोड़े है कि तो हल्का तत्व बनेगा, हल्का तत्व बनेगा, ऐसा थोड़ी है।
तो भविष्य में जो नए तत्व उनके लिए जगह ही इन्होंने क्या किए, नहीं छोड़े, जगह नहीं छोड़े। ठीक है, तो सबसे बड़ा गलती यहाँ भी की है, भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए विशेष जगह नहीं छोड़े, विशेष जगह नहीं छोड़े। उसके बाद चौथा गलती क्या की है इन्होंने, चौथा कमी क्या रहा इनके आवर्त सारणी में, कि अक्रिय गैसों के आविष्कार के बाद, अक्रिय गैसों के आविष्कार के बाद, अक्रिय गैसों के आविष्कार के बाद, आविष्कार के बाद प्रथम तत्वों का गुण नौवें तत्व के गुण से मिलता था। इन्होंने कहा कि प्रथम तत्व का जो गुण होगा किससे मिलेगा, आठवें तत्व से। और जब अक्रिय गैस का आविष्कार हुआ ना, तो प्रथम तत्व का गुण जो है नौवां गुण से, नौवां तत्व के साथ मिलता था। तो इसी कारण से क्या रहा, तो सफलता नहीं मिला, उनको सफलता नहीं मिला। कोशिश तो क्या की, कोशिश की है ना जी, तो इसीलिए तो इसका नाम अभी चल रहा है, ऐसे थोड़ी नाम लेता है। देख रहे, न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी की कमी ये सारी थी कि इनका नियम सिर्फ हल्के तत्वों पर लागू होता था, समझ गए ना। एक साथ कई तत्वों को रख दिए थे, जैसे अभी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सब अलग अलग है ना, तो पर अगर परमाणु संख्या 2 है तो परमाणु संख्या 2 पर 3 4 5 को तत्व को रख दिए, 2 पर 4 5 को तत्व को रख दिए, एक के साथ बहुत सारा तत्व रख दिए। ठीक है ना, भविष्य में जो तत्व आने वाला था उनके लिए कोई विशेष जगह नहीं छोड़े। ठीक है, और अक्रिय गैस का जब आविष्कार हो गया तो प्रथम तत्व का गुण जो था वो किससे मैच खाता था, नौवें तत्व से। और जब तक अक्रिय गैस नहीं खोजा गया था तो आठवें से मैच खाता था। अक्रिय गैस का आविष्कार हुआ तब क्या हो गया, 9 मास मिलता था ले, तो नियम इनका क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। नियम फ्लॉप हो गया तो न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी की कमी रही। यही सारी ये मुख्य बिंदु है आवर्त सारणी की कमी की। ठीक है ना, चलिए आपसे इसमें पूछा जाएगा कि न्यूलैंड्स के समय कितने तत्व थे, 56 तत्व थे। कितने तत्व थे, 56 तत्व थे। ठीक है, तत्वों को सजाए किसके रूप में सजाए थे, परमाणु द्रव्यमान के रूप में, परमाणु द्रव्यमान के रूप में ही सजाए थे। ठीक है ना, इन्होंने कौन सा नियम दिया था, इन्होंने कौन सा नियम दिया था, अष्टक नियम। कहेगा न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को लिखे, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को लिखे। तो हम क्या लिखेंगे, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को लिखें। ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक नियम को लिखें। तो हम लिखेंगे, कहेगा न्यूलैंड के अष्टक नियम। ठीक है ना, न्यूलैंड के अष्टक नियम पूछता है 2 नंबर का। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, न्यूलैंड का अष्टक नियम, इन्होंने तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के रूप में सजाए और कहे कि प्रथम तत्व का गुण कौन से तत्व से जी, आठवें तत्व से
मिलेगा, 8वें तत्व से मिलेगा। इसी को न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है ना? बोलो, कोई दिक्कत? यही पूछता है, न्यूलैंड के अष्टक नियम को लिखे, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को लिखे। ठीक है ना? न्यूलैंड के अष्टक नियम को लिखा। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या कहा था? न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था और उन्होंने कहे थे कि प्रथम तत्व का जो गुण होगा 8वें तत्व से गुण से मिलेगा। इसी को न्यूलैंड का क्या कहते हैं? अष्टक नियम। और न्यूलैंड जो अष्टक नियम को संगीत के स्वर के आधार पर क्या किए थे? रखे थे। यही ना, सारे गा मा पा धा नी सा। ठीक है ना? इसके आधार पर रखे थे। न्यूलैंड के समय टोटल 56 तत्व ज्ञात थे। उसी को क्या किए थे? उन्होंने सजाने का काम किए थे। समझ गए ना? तो इनके आवर्त सारणी में कुछ बातों की कमी रह गई कि इन्होंने सबसे इनका जो गुण था, जो नियम था, ये किस पे लागू होता था? सिर्फ हल्के तत्व। किस पे लागू होता था? सिर्फ हल्के। इनका नियम सिर्फ किस पे लागू होता था? हल्के नियम पे। ठीक है? हाँ, हल्के तत्व है। इसका नियम जो है कि हल्के तत्व पे लागू होता था। तो वही तो बोले, इनका नियम हल्के तत्व पे लागू होता था। दूसरा कमी क्या था? इन्होंने कोई विशेष जगह नहीं छोड़ी। भविष्य में आने वाले तत्व के लिए कोई विशेष जगह नहीं छोड़े। समझ गए ना? अगला क्या दोष था जिसको कमी कह सकते हैं? अगला दोष क्या था इनके? क्या था कि अक्रिय गैस का जब खोज हो गया, अक्रिय गैस का जब खोज हो गया तो इनका जो कि प्रथम तत्व का जो गुण जो है ना, वो किससे मैच खाता था? 9वें तत्व से। ठीक है ना? 9वें तत्व से मैच खाता था। और एक साथ क्या कर दिए थे? बहुत सारे तत्व को रख लिए थे। एक साथ ही क्या कर लिए थे? बहुत सारे तत्व को रख लिए थे। तो इसी कारण ये सारे दोष थे इनके, कमी कर सकते हैं, कमी थे न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में। न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी में क्या थे? यही सारे कमी थे। बोलो, यहाँ तक क्लियर हो गया? मिटावे इसको। आपको कहेगा न्यूलैंड के अष्टक नियम को लिखे, क्या लिख सकते हो? कोई दिक्कत? इन्होंने तत्वों को क्या किए थे? इन्होंने यानी कि न्यूलैंड से क्या किया? तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के रूप में सजाए और कहे कि प्रथम तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण से मिलेगा या फिर 8वें तत्व के गुण के समान होगा। ठीक है? इसी को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। बोलो, दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो इतना सारा बातों को ध्यान रखते हुए क्या किए थे? इनके नियम को सफलता नहीं मिला था। समझे? सफलता नहीं मिला। तब आए मेंडलीव चचा। क्या है रे? मेंडलीव चचा है। ठीक है? मिटावे इसको। मेंडलीव ने कुछ अच्छा पकड़ बना दिया था। ठीक है ना? मेंडलीव ने क्या किए? आप बताओ कि ई गलती किया, ई गलती किया, ई गलती किया। तो भाई मेंडलीव जो है सबकी गलती को देखते हुए काम करेगा कि वो सब इतना गलती किया था, हमको उतना सारा क्या करना है? ध्यान रखना उन सारी बातों पे। ध्यान रखना है ना जी। सब गड्ढा में गिर रहा, देख रहा है उन्हें जरा गड्ढे में गिर रहा, देख रहा है उन्हें गड्ढे में गिरा। भाई हम गड्ढा में काम सीढ़ी लगा देंगे कुछ, तब पार होंगे, तब नहीं गिरेंगे। तो वही बात है, इन्होंने अपना बहुत बेहतर कोशिश किया। उन्होंने क्या किया? बहुत बेहतर कोशिश की है। ठीक है ना? मेंडलीव क्या किया? बहुत बेहतर कोशिश की। चौथा क्या आ गया? मेंडलीव। कौन आ गया? मेंडलीव भी आ गया ना? मेंडलीव 1871 की बात। 1871 है ना? कितना? 34 दिन है। और लाग लगे गिरे।
34 तक नहीं सर 69। हाँ 1871 की बात, 1871 की बात, ठीक है ना, 1871 की बात है। और इनके समय देखो, इनके समय जो है ना, जितने भी जो तत्व थे, इनके समय जो तत्व थे, तत्वों की संख्या की अगर बात करें, तत्वों की संख्या की अगर बात करें तो 63 था। कितना था? देखो न्यूलैंड के समय क्या वो था? 56। क्या वो था? 56। लेकिन इनके समय में कितना आ गया? 63 आ गया। तो तत्व की संख्या तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? तत्व की संख्या बढ़ गया। उसके बाद इनके बारे में कुछ और चीजें को ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। इनके जन्म के बारे में, कब जन्मे थे? 8 फरवरी है, 8 फरवरी 1834, यही है ना। चलो मरा क्या था? 1907। मृत्यु कब हो गया था? 1907 ईस्वी। कब मर गए थे? 1907 ईस्वी में क्या हो गया थे? निधन हो गया था, ठीक है ना। और इन्होंने भी क्या किया, जो तत्व को जो सजाए थे वो परमाणु द्रव्यमान के रूप में ही सजाए थे, ठीक है ना। तत्वों को किसके रूप में सजाए थे? तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के रूप में ही सजाए थे, परमाणु द्रव्यमान के रूप में, द्रव्यमान के रूप में ही क्या किए थे? सजाए थे, ठीक है ना। कौन सजाए थे? मेंडलीव, ठीक है ना। मेंडलीव पे क्या किए थे? मेंडलीव के 1871 की बात है। तत्वों की संख्या कितना था? अरे मेंडलीव के समय तत्वों की संख्या कितना है? 63, ठीक है ना। जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1834 ईस्वी को। मृत्यु कब हुआ था? 1907 ईस्वी को। तत्वों को इन्होंने किसके क्रम में सजाया? परमाणु द्रव्यमान के रूप में, परमाणु द्रव्यमान के रूप में सजाया। और नियम दिए, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु तत्वों के आवर्त फलन होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। समझ गए ना? यही तो सबसे बड़ा बात है, ठीक है ना। इन्होंने जो नियम दिए, इनके अनुसार जो नियम है वो क्या था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, क्या होता है जी? गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। इनके अनुसार जो नियम था वो क्या था जी? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। इनके अनुसार नियम था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के क्या हो जाते हैं? आवर्त फलन होते हैं, ठीक है ना। आवर्त फलन हो जाते हैं। और इनको जो है कि सफलता की अगर बात करें तो सफलता की अगर बात करें तो जो कि सफलता में इसको थोड़ा सा सफलता मिला, थोड़ा क्या हुआ? सफलता मिला, पूरा सफलता नहीं मिला, थोड़ा सा सफलता इनको मिला, ठीक है ना। मेंडलीव को क्या हुआ? थोड़ा सा सफलता मिला, लेकिन इनको जो है कि कहा जाता है आवर्त सारणी का जनक। आवर्त सारणी का क्या कहा जाता है जी? जनक कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक कहते हैं इनको मेंडलीव को क्या करते हैं? आवर्त सारणी का जनक, ठीक है ना। वर्ग 8, 9, आवर्त 7,
और इन्होंने आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। और साथ ही इन्होंने क्या किए थे कि आने वाले जो तत्व थे, भविष्य में जो आने वाले तत्व थे ना, आने वाले तत्वों के लिए क्या किए थे, जगह छोड़े थे, जगह छोड़े थे, ठीक है ना। क्या किए थे, जगह छोड़े थे, तत्वों के लिए जगह छोड़ दिए थे, समझे। और इनके भी आवर्त सारणी में कुछ चीजों की कमी रह गई थी, समझ गए। इनके भी आवर्त सारणी में कुछ चीजों की कमी रही, जिस कारण से इसे इन्हें पूरा सफलता नहीं मिला, ठीक है ना। तो देखेंगे कि इनके अनुसार क्या क्या बातें रही जिसके कारण जो कि इनको सफलता नहीं मिला, पूरा सफलता नहीं मिला। तो पहला तो कारण था हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित नहीं किए थे। तो आपके आवर्त एक में, वर्ग एक में जो सबसे पहला जो तत्व है, उसमें जो हाइड्रोजन तत्व है सबसे पहला, उनके लिए इन्होंने क्या किए थे, जगह निर्धारित किए हाइड्रोजन के लिए, सबसे पहला। दूसरा कमी था, कई समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग एवं असमान गुण वाले तत्वों का स्थान रख दिए। मतलब बहुत सारे तत्व अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग गुण है, अलग अलग असमान तत्वों के साथ ही रख दिए। ले भाई चल सब खिचड़ी बन जा, समझ गए ना। अभी ठंडी के दिन है, गोभी रहे, मटर रहे, आलू रहे, टमाटर रहे, छिमड़ी रहे, सब मिला ले दाल भात सब खिचड़ी पका दे, लेकिन अच्छे लगता है खाए में। सबसे बात तो ये है, ठीक है। खिचड़ी बना के सबसे बढ़िया खाना खिचड़ी, चुपचाप सब कुछ डाल के चना के छोड़ दो, सीख जाएगा, खा लो, कोई भूंजा भूंजी के अंदर। खिचड़ी बहुत बढ़िया शब्द है, खिचड़ी बहुत ही बढ़िया शब्द है। देखो जब बर्तन में खिचड़ी पकता है ना, बर्तन में जब खिचड़ी पकता है तो खराब स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है, और जब मन में खिचड़ी पकता है तो बढ़िया स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, समझ गए ना। खिचड़ी के लिए, खिचड़ी जो शब्द है ना बहुत विशेष शब्द है, खिचड़ी, समझ गए। इसलिए तो बीरबल का खिचड़ी लिखा था, अरे ना बीरबल का खिचड़ी, ऐसे ही नाम उसका खिचड़ी नहीं रखा गया, समझ गए। शनिवार को क्या पकेगा, कहानी सुनाए थे ने वो, खिचड़ी का आविष्कार कैसे हुआ था, मिटा भी इसको। खिचड़ी का आविष्कार नहीं जानता, बहुत बढ़िया सब खिचड़ी खाए चाहिए, रोज खाए चाहिए खिचड़ी। जे रोज खिचड़ी खाएगा नहीं बीमार नहीं पड़ेगा। संडे को नहीं खा ले, संडे को खाता है। हॉस्पिटल में जो मरीज बीमार है तो खिचड़ी खिलाता है, इतवार रहता है, बृहस्पति रहता है, संडे मंडे रोज खाओगे, ठीक है, नहीं खा खिलाता है जी। हॉस्पिटल में जो होता है ना, जो महिलाएं लोग होती है उनको जो है कि भोजन के रूप में मुख्य रूप से क्या खिलाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं। तो खिचड़ी इसलिए भी खिलाते हैं क्योंकि खिचड़ी क्या खाने के बाद बहुत जल्द डाइजेस्ट होता है, बहुत जल्द क्या होता है, पच जाता है, इसीलिए इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। साथ ही साथ तुम संडे की और बात करते हो, जो यज्ञशालाएं होते हैं, जब यज्ञ होते हैं गांव घर में किसी क्षेत्र में यज्ञ होता है तो रात्रि के पहर में भोजन दिया जाता है कुछ लोगों को, तो बैठा के भोजन जो करवाए तो क्या उस दिन संडे मंडे ट्यूसडे देखता है, रोज खिचड़ी, रोज सबसे बड़ी उतना लोगों के लिए पूरी सब्जी ये सब छाने रहेगा जी, नहीं खिचड़ी चोखा, खिचड़ी चोखा सबसे बढ़िया। जब तो मेंडलीव के आवर्त सारणी की कमी की अगर बात करें तो हम लिखेंगे मेंडलीव सारणी के आवर्त सारणी की कमी, मेंडलीव के
मेंडलीव के आवर्त सारणी की कमी। मेंडलीव के आवर्त सारणी की कमी की बात करेंगे तो पहला जो कमी था इनका, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित नहीं किए थे। हाइड्रोजन का स्थान ही निर्धारित नहीं किया। हाइड्रोजन के स्थान निर्धारित नहीं किए थे। निर्धारित नहीं किए, ठीक है, नहीं किए थे। हाइड्रोजन का स्थान ही निर्धारित नहीं किए थे। दूसरा जो कमी था, वो दूसरा कमी था कई समान गुण वाले, कई समान गुण वाले तत्वों को कई समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग एवं असमान गुण वाले के साथ रख दिए। गुण वाले के साथ रख दिए। तीसरा जो कमी था इनके अंदर, इनके आवर्त सारणी में 8वें वर्ग में 3 तत्वों को रख दिए। 8वें वर्ग में 3 तत्व को रख दिए, ठीक है ना। यही कमी है इनके आवर्त सारणी के। इनके द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी के क्या है, यही सारे क्या रहा, कमी रहा। इनके द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी के यही सारे कमी रहे, ठीक है ना। यही सारे मेंडलीव के आवर्त सारणी की कमी का हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित नहीं किए। सबसे पहला कमी, हाइड्रोजन के लिए स्थान निर्धारित नहीं किए। दूसरा कमी, कई समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रख दिए और वो समान गुण वाले के साथ रख दिए। अलग अलग समान गुण वाले तत्व को अलग अलग रख ही दिए, लेकिन वो समान गुण वाले के साथ में रख दिए, ठीक है ना। तीसरा का क्या हुआ, 8वें जो वर्ग है उसमें 3 को तत्व रख दिए। समझ क्या किए, 3 को, यानी कि जैसे 8वां वर्ग जैसे आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है, देखो ऐसे मिलता है, ऐसे होगा, यहाँ तक बराबर होगा ऐसे, और फिर एक बराबर। अच्छा ठीक है, दिखाएंगे उसको। यहाँ होगा आपका हाइड्रोजन होगा, यहाँ हीलियम था ना, उसके बाद लिथियम होगा, तब उसके बाद लिथियम था, तब बेरिलियम था, बोरोन था, कार्बन था, ऐसे करके था ना। तो ऐसे अगर हम ये जो गिन रहे हैं, ये जो बक्सा गिन रहे हैं ना, ऐसे जो पारा हुआ है, ये 1 बक्सा 2 3 ऐसे अनुसार जो गिन रहे हैं, इसको कहते हैं आवर्त। ऊपर नीचे इसे देखते हैं, जिसको क्या कहते हैं, आवर्त। टोटल आवर्त की संख्या 7 है उसमें, ठीक है ना। कितना है, 7 वो आवर्त है। और ऐसे जो देख रहे हैं, ऐसे हम बक्सा जो देख रहे हैं, 1 बक्सा 2 बक्सा 3 से देख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। समझ गए ना। ये सब मिला कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग है जी, 18 वो वर्ग है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। मोस्ले जब पढ़ेंगे ना तो आवर्त हम देखेंगे, आवर्त सारणी जो है कि देखेंगे, समझे। मोस्ले के आधार, मोस्ले पर भी तो समाप्त है, चैप्टर समाप्त है मोस्ले। चलो बोलो, हो गया यहाँ तक, इसको लिख लीजिए। चलिए जल्दी से नोट करिए इसे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस सब में जो है ना पूछता है आपके मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष को लिखे, यानी कि कमी को लिखे थे, यही चीज लिखना होगा आपको। 2 नंबर का पूछता है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव में यही पूछता है। मेंडलीव के बारे में तत्वों की संख्या कितना था मेंडलीव के समय में, तो 63 को तत्व था, समझे। ये चीज है। मेंडलीव के आवर्त सारणी की कमी के बात करें, हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित नहीं किए,
पहला कमी। दूसरा कमी होगा कई समान गुण वाले तत्व को अलग अलग तो रख ही दिए, लेकिन वो समान गुण वाले साथ में रख दिया, समझे। उसके बाद 8वें वर्ग में 3 को तत्व रख दिए, यही कमी था वो, समझे। इसको मन में आप किसी दूसरे प्रकार से भी ध्यान रखिए, बस जब लिख रहे हैं थोड़ा सा भाषाई अंदाज में लिख देना होगा, समझ गए ना। तो इनको भी सफलता नहीं मिला, क्या हुआ, थोड़ा सा सफलता मिला, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा सफलता, ठीक है। चलिए तो अभी हम इसको मिटाते हैं। अब आते हैं के मोसले, ये आते हैं रे मोसले। ये मोसले आते ही मार्केट में तहलका मचा दिए। मोसले आते ही मार्केट में क्या किए, तहलका मचा दिए, समझ गए। मोसले आते ही मार्केट में तहलका मचा दिए। मोसले आते ही मार्केट में क्या किए, तहलका मचा दिए, समझे। मोसले के बारे में हम पढ़े, मोसले 5 नंबर में क्या आ गया, मोसले। चलो कोई बात नहीं, मोसले के बारे में हम देखेंगे, मोसले के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो मोसले ने सबसे पहले क्या किया ना, जितने भी तत्व था ना, उसके साथ क्या किए, एक्स किरण, एगो किरण होता है, एक्स किरण जैसे होता है ना, गामा किरण होता है, अल्फा किरण होता है, बीटा किरण होता है, ये सब किरण यानी कि एक, जैसे देखो एक्सरे तुम लोग करवाने जाते हो तो वो एक्स किरण हमारे शरीर में प्रवाहित, क्या बोलती है, एक्स किरण क्या करता है, प्रवाहित करता है। एक्सरे करवाने जाते हैं ना तो एक्स किरण प्रवाहित होता है, समझ गए ना। और एक्सरे जब करवाने जाते हैं तो कैसे वो पता कर लेता है कहाँ वो टूटल है, कहाँ फूटल। एक्स किरण जो निकलता है ना, एक्स किरण तो लोग पता है किसी सतह से टकराता है, तो एक्सरे का किरण जो चलता है ना, तो हड्डी जहाँ है मेरा सही है, वहां से क्या हो गया, वो तो लौट गया, और वहां से लौट के आया तो वहाँ छवि बना दिया, लेकिन जहाँ टूटल वहां से लौटा नहीं, पार हो जाता, समझ, वहां से लौटा नहीं, ठीक है ना। है ना भाई, प्रकाश का किरण आता है तो परावर्तित हो जाता है, लेकिन वहाँ किरण आया लेकिन वहां से लौटा नहीं, ले भाई आकृति उसका ढंग से बना नहीं, पता लगे अच्छा ऐसा टूटा, ले प्लस्तर करा लो, टांगने रहेगा झोला नहीं रहेगा, नहीं रहता है ये चीजें, बोलो कोई दिक्कत नहीं आता है, नहीं ना। तो क्या किए मोसले ने सबसे पहले क्या किए, इन्होंने तो देख लिए थे भाई, उन्हें आए थे वो लब्बाजे आए थे, और बाद आगे के डोबरेनर आए थे, न्यूलैंड आए, मेरलिन आए, अब इतना सारा सब मूर्ख था कि तो देख रहे कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, की कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इन्होंने सबसे पहला किया ना, सब जितने भी तत्व तो उसी को छेड़ना शुरू कर दिया, समझ, उठा के लाना शुरू नहीं किया, क्या किए, छेड़ना शुरू कर दिया उसी को। तो इन्होंने क्या किए, सबसे पहले जितने भी तत्व थे, जितने भी क्या थे, तत्व थे, उसके साथ तत्व के साथ एक्स किरण से शोध किए, एक्स किरण से शोध किए, यानी कि परीक्षण किए का कुछ इनका समय में पढ़ो ना, अभी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना, अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। एक्स किरण के साथ क्या किए, शोध किए, और ये बात कब का है, 1913 के बाद, कब की बात है, 1913 ईस्वी की बात, ठीक है, 1913 ईस्वी की बात है। और तत्वों की जो संख्या थी 118 थी, कितने थी, 118 थी, तत्वों की जो संख्या थी वो कितना था, 118 था। 1913 से अभी तक एक तत्व नहीं बढ़ा, नहीं, तुम वैज्ञानिक बनो, तुम बढ़ाओ, ठीक है, कितना था, 118 थी, ठीक है। चलिए, और तत्वों का अधिक मौलिक गुण परमाणु संख्या बताता है। इन्होंने कहे थे कि तत्वों का जो अधिक गुण, मौलिक गुण जो होता है, इन्होंने कहा कि तत्वों का
तत्वों का अधिक मौलिक गुण, अधिक मौलिक गुण परमाणु संख्या बताता है। परमाणु संख्या बताता है। इन्होंने कहा तत्वों का अधिक गुण परमाणु संख्या बताता है, और तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इन्होंने भी क्या कहा, जिस प्रकार मेंडलीव कहे थे कि तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के बताए थे आवर्त फलन होते हैं। और ई कहे कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, संख्या के आवर्त फलन होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। उन्होंने मेंडलीव कहे थे क्या कि तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, और उन्होंने क्या कहा, परमाणु तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। और मोसले को आवर्त सारणी के मतलब आधुनिक आवर्त सारणी के, मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी, मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कहा जाता है। ठीक है ना, मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कहा है, मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कहा जाता है। ठीक है ना, मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी बोलेगा आपको आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता, तो हम मेंडलीव कहेंगे कि क्या कहेंगे, मेंडलीव। लेकिन हमको कहा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है, तब मोसले। ठीक है ना, मोसले ने कौन से किरण के साथ शोध किए थे, एक्स किरण के साथ। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। चलिए अब आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है ना कुछ चीजें रहा, आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ चीजें रहा, जैसे हम दे देते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है ना, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में जिसको कह सकते हैं अंग्रेजी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, चलिए इसमें जो था ना क्षैतिज को जो है क्षैतिज कतारें को कहा गया आवर्त। क्या कहा गया, क्षैतिज कतार को क्या कहा गया जी, आवर्त। ठीक है ना, तो ऐसे जो था ना, सॉरी ऐसे जब गिनते थे ना, हम ऐसे गिन रहे थे ना, नहीं गिन रहे थे, ये लाइन जो बना हुआ था इस प्रकार से, तो ये यहाँ से इधर जैसे जा रहा है, तो ये पूरे क्या कहलाता था, आवर्त। जैसे देखो हम क्या कर, ये दो हम टेबल बनाते हैं, रुको टेबल बनाते हैं, हम क्या कर दिए, ये वो टेबल बना रहे हैं। ठीक है, देखो चलो हम टेबल बना दिए। इस टेबल में तुम देखो ऐसे केवल बक्सा है, चार है ना, यहाँ से यहाँ ऐसे बक्सा गया ना, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ तक लग गया, यहाँ तक ऐसे बक्सा गया ना जी, ऐसे बक्सा गया ना, 2 बक्सा 3 बक्सा 4 बक्सा, 4 बक्सा रहा है ना, 4 बक्सा किया ना, 1 2 3 4,
तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे जो गया उहे कहलाता आवर्त। क्या कहलाता? आवर्त। और आवर्त जो होता है वो क्षैतिज, यानी कि ऐसे ऐसे जो गया तो क्षैतिज कहलाता। क्या कहलाता? क्षैतिज। क्षैतिज को अंग्रेजी में कहते हैं रो, रो कहते हैं, समझ गए? इसी को रो बोला, रो। और ऐसे ऐसे है, ठीक है ना? ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे अगर देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं तो क्षैतिज कर रहा है, ऐसे ऐसे देखो, उदार्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? उदार्भ, ठीक है ना? उदार्भ, उदार्भ कहते हैं। उदार्भ कतारे जो थे, उदार्भ कतारे को कहा गया वर्ग। क्या कहा गया? वर्ग। मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी है ना जी, आधुनिक आवर्त सारणी, बदमाशी नहीं, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतारें हैं उसको क्या कहा गया? क्षैतिज कतारे को क्या कहा गया? आवर्त। और कुल आवर्त की जो संख्या थी वो था 7। कितना था? 7। अब वर्ग जिसको क्या, वर्ग की संख्या कितना है? 18। तो कहेगा आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है? 7। और वर्ग की संख्या कितना है? 18 वो वर्ग है, ठीक है ना? बोलो, कोई दिक्कत? और आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया। आधुनिक आवर्त सारणी को जो है ना, आधुनिक आवर्त सारणी को, आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में बांटा गया। 4 ब्लॉक में बांटा गया है, बांटा गया है। कौन कौन सा ब्लॉक है जरा बताओ? एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी एस, पी, डी, एफ, ये 4 ब्लॉक था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालते थे, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ, ठीक है ना? अब हम देख लेते हैं कि कौन सा वर्ग कौन कौन से ब्लॉक में आते हैं, कौन सा वर्ग कौन कौन से ब्लॉक में आते हैं, ये देख लेंगे। तो वर्ग 1 और 2, वर्ग 1 और 2, वर्ग 1 और 2 जो है कौन से ब्लॉक में आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं। कौन से ब्लॉक में आते हैं? यस ब्लॉक में। कौन? वर्ग जो है कि 1, वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 कौन से ब्लॉक में आ जाएंगे? एस ब्लॉक में। उसके बाद वर्ग होगा 13 और 18, पी ब्लॉक। वर्ग 13 और 18 किस में हो जाएगा? पी ब्लॉक में हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद क्या क्या हो जाएंगे जी? 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके वर्ग 3 से लेके कहां तक? 12 तक जो हो जाएगा वो किस में हो जाएंगे? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? डी ब्लॉक में। उसके बाद क्या हो जाएंगे आपके? डी ब्लॉक में हो जाएंगे। और नीचे जो दिया हुआ है वो एफ ब्लॉक दिया हुआ, नीचे जो दिया हुआ है कौन सा ब्लॉक दिया हुआ है? एफ ब्लॉक दिया हुआ है। नीचे जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है? एफ ब्लॉक। नीचे जो दिया हुआ है, नीचे जो दिया है वो कौन सा ब्लॉक में आ जाते हैं? एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, ठीक है। दिखाएंगे आवर्त सारणी, आपको दिखाएंगे मॉडर्न आवर्त सारणी। उसमें देखिएगा नीचे में 2 रो बना हुआ रहेगा, 2 क्षैतिज कतार रहेगा, जिसमें क्या रहेगा? कौन सा ब्लॉक का तत्व रहेगा? एफ ब्लॉक का तत्व। और सबसे खतरनाक जो तत्व कहा जाता है ना, इसी को एफ ब्लॉक को खतरनाक। पाकिस्तान को उड़ा देना है, एफ ब्लॉक ले जाओ, समझ गए? एफ ब्लॉक के तत्व ले जाओ, पाकिस्तान उड़ जाएगा, समझ गए? खतरनाक तत्व, ठीक है ना? सबसे जो खतरनाक तत्व है वो कौन से ब्लॉक के तत्व हो जाते हैं आपके? एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक में वैसे ही तत्व है जो एकदम खतरनाक है। पड़ोसी को उड़ाना है, एफ ब्लॉक के तत्व लगा।
समझ गए? खतरनाक पतोन चलेगा बड़ा, इतना खतरनाक तत्व है किसमें? एक ब्लॉक के तत्व में। कोई तरह दुश्मनी ले, एक ब्लॉक तत्व पे याद दिला देना। समझ गए? चलिए, अब अगर आपसे कहे कि सबसे महत्वपूर्ण जो ब्लॉक है वो कौन से ब्लॉक है? सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक कौन से है? महत्वपूर्ण ब्लॉक सबसे जो है वो है आपके डी ब्लॉक। डी ब्लॉक है एकदम महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ब्लॉक है। महत्वपूर्ण ब्लॉक है सबसे कौन सा? डी ब्लॉक। 3 से 12 तक। हाँ, पर 3 से 12 तक जो है ना वो महत्वपूर्ण ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सब केकरा में है? एकरे में है। समझ गए ना? इसी में है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? महत्वपूर्ण रखा गया। ठीक है ना? महत्वपूर्ण रखा गया। बोलो कोई दिक्कत? ला जो किताब ला तो 2 मिनट के लिए जब किताब ला तो ला, स्टेट टाइप लग रहा है, ला लेके आओ ना। सब देखते हैं। मोस्टली साहब के बारे में कम देलोन है ना रे? हाँ दिले 103 में से। अच्छा, यहाँ दिला ने। यहाँ है ना। बदमाशी करेगा जी। कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है। के द्वारा जो है ना कुल 111 तत्व थे। कितना था? 111 तत्व। ठीक है ना? 111। बाकी कुल कोई मिस्टेक नहीं, बाकी यही मिस्टेक। ठीक है ना? बोलो कोई दिक्कत? फिर कोई आया नहीं, वह सब निकाल दिए मतलब वह सब मिला कर आदमी को निकाले। मतलब वर्तमान समय में जितने तत्व वो सजाए किए वो कितना था? 111। ठीक है ना? अच्छा, इसको देख मिटा दे। आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ और चीजें हैं, उसको देख लेंगे।
लिमिटेड होगा। चलिए तो देखिए अभी जो है ना बस थोड़ा सा बचा है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा तत्व के बारे में कुछ और चीजें देख लेंगे। वर्ग एक का तत्व क्षारीय धातु होता है। वर्ग एक में जितने भी तत्व है ना लिखेंगे वर्ग एक का तत्व। वर्ग एक का जो तत्व है उसका गुण कैसा है? क्षारीय। क्षारीय धातु है, सब धातु है लगभग क्या है? क्षारीय। ठीक है। वर्ग दो का जो तत्व है उस क्षारीय मृदा है। क्षारीय है लेकिन मृदा धातु है। कौन सा धातु है? मृदा धातु है। ठीक है ना। और वर्ग 17 को हैलोजन कहा गया। हैलोजेंस कहा गया। ठीक है ना। और वर्ग 18 को जो है कि क्या कहा गया? अकिरीय गैस कहा गया। अकिरीय या उत्कृष्ट या फिर नोबल गैस कहा गया। सबसे ज्यादा यही चीज को घुमा फिरा पूछ लेता है। ठीक है ना। यही चीज को घुमा फिरा पूछ, नोबल गैस पूछ देगा, उत्कृष्ट गैस पूछ देगा, अकिरीय गैस पूछ देगा। ठीक है ना। अकिरीय गैस पूछ देगा। चलिए अब देख लेते हैं आवर्त। कौन से आवर्त में कितने तत्व रखे थे? तो एक इधर लिख लिए आवर्त, इधर लिख लिए तत्वों की संख्या। तत्वों की संख्या। तो आवर्त केवल आवर्त था रे सब मिला के 7 होना। यस 7 आवर्त था। तो पहले आवर्त में केवल तत्व रखे थे? 2 तत्व रखे थे। दूसरे आवर्त में केवल 8 गो के, तीसरे में भी 8 गो रखे थे, चौथे में रखे थे 18 गो के, पांचवें में भी रखे थे 18 गो के, छठे में के गो रखे थे 32 गो, सातवें में क्या रखे थे 25 गो रखे थे। और सबको अगर कैलकुलेट करते हैं तो सब मिला के के गो तत्व हो जाता है 111 गो तत्व जो कि सजाया गया था। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा। ठीक है ना। फॉलो कर। और एगो आवर्त जो कि अधूरा रह गया था, वो कौन सा रह गया था? 7वां क्या रह गया था? अधूरा रह गया था, पूर्ण नहीं हुआ था, अधूरा रह गया था। और जिसमें जाकर जो कि 111 था और बाद में इसमें क्या हुआ था? जुड़ा था, अधूरा रह गया था। कौन सा आवर्त अधूरा रह गया था? तो 7वां। ऑल ओवर कितने तत्व थे? 111। तो इसी के मोसले साहब के साथ ये अध्याय आपके होते हैं समाप्त। बोलो कोई दिक्कत? ये हो गए आपके अध्याय आज ये समाप्त। क्लियर है? चलिए तो आज का क्लास यही